बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद उत्तरार्ध। आगे। सुदामा सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं था। बड़ा प्रसाद खड़ा था। सुदामा सोचने लगे कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला तो वो दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र ने कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता भरा गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे। उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देता है। जीव का सच्चा मित्र परमपिता ईश्वर ही है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारका सी समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप ही दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। समृद्धा पादक मलमात्मानम पिचा पछन्ति ती किवन वार्थ कामना हम। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों का हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारका से समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वासुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। साकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहां निर्वृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर को जो श्री कृष्ण में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसे होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु से पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की ऐषण वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूंगा। वासुदेव बोले, वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं कल अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता हुआ ही देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान की ही याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मग्न और आनंदित रहते हैं। मेरा मन तो ईश्वर से लग ही पाता है।
ऐसा क्यों? लग नहीं पाता, ऐसा क्यों? एकनाथ महाराज ने स्वागत सवगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रकट कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वह मनुष्य घबरा गया, अपने पुत्र को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? वे गृहस्थी कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी बोले, अब तो मेरी ईश्वर मंगता का रहस्य तूने जान लिया है। मैं हमेशा मृत्यु को सृष्टि समक्ष रखता हूं, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है, कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर ना हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल से अपने सभी बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर ने माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ ना जाए। उस व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वासुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। 10वें स्कंद के अंत में सुबद्ध हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वालों को ही सुभद्रा ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपस्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जाप किया। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। चंचल आंखों वाले का मन भी चंचल ही होगा और सुस्वादु भोजन करने वाले भली भांति भजन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म विद्या ही प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही सन्यास है। संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। संसार सुख के त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? सुखदेव जी ने वेदस्तु की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शय्याशायी नारायण की वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। नाम तेरी जय हो, वेद प्रभु की जय जयकार करते हुए तब लगा तो ही जीव की हार हुई है। जीव को माया ने पकड़ रखा है। सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊं। परमात्मा की जय जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं।
अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री, धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती। नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ही बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। वेद पुराण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वेद पुराण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं। निर्गुण और सरगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं। निर्गुण भक्ति वश होकर सगुण बनते हैं। निर्गुण बने प्रभु भक्ति प्रेम वश है। नाथ, इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है वे अनुभूत होता है। वे वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त हैं। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया है। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। वेद ईश्वर का निषादमक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करते हैं। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीर तत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे कष्ट नहीं दिया। प्रभु ने अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की। फिर वे मथुरा गए। वहां से द्वारका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अत्यंत हैं और गुण भी अनंत। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उसमें लीन हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। सुंदर गोपालन उर्वन मालम नयन विशालम दुखारम वृंदावन चंद्रनम आनंद कंदम परमात्मनंदन घर धीराणम वल्लभाचारना श्याम नाशम पूर्ण कामः अर्थ विरामः प्रतिकरम भज नंद कुमार सर्व सुखसार तत्व विचारम ब्रह्म परम सुंदर बरिज वंदन निर्जित मंदनम आनंद संदनम मुकुट धरणम गुजा कृतिहारम विपिन बिहारम परमोदरारम चीरहरम बल्लभ पटपीतम कृत उपवीतम कर्णपनीतम विविध धर्णम भज नंद कुमार सर्व सुखकार तत्व विचारम ब्रह्म परमम शोभित मूल धूर यमुना कूलम प्रीत मुदलम सुख तेरम सुखद करम सुख मंडित
रेणु चरित्र धेनु वादित्रम मधुरस्वरम बल्लभम अति विलरम सुपद कलम नखरुचि कलम तीतरहम हरम भजनंद कुमार सर्व सुख सारम तत्व विचार ब्रह्मानंदम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।